राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 22वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दिवोदास के वंश की कथा सुनाएंगे और हम आपको बताएंगे आज यदुवंशियों की कथा। यदुवंशियों की कथा इसलिए बताएंगे आज क्योंकि अब 9वां स्कंद समाप्ति की ओर है और 10वां स्कंद आरंभ होने जा रहा है। और 10वें स्कंद में क्या कथा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 10वां स्कंद पूरी श्री कृष्ण भगवान की कथा से पूर्ण रूप से सारी कथा श्री कृष्ण भगवान की उसके अंदर है। तो इसीलिए श्री कृष्ण की भगवान कथा सुनने से पहले तो हमें यदुवंशियों की कथा तो सुननी होगी ना, क्योंकि यदुवंशी ही हैं जिस कुल में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। तो आइए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। 22वां अध्याय दिवोदास के वंश की कथा। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, मुदगल का बेटा राजा दिवोदास बड़ा प्रतापी हुआ। उसके वंश में राजा द्रुपद बहुत तेजवान उत्पन्न हुए, जिनकी कन्या द्रौपदी को आपके दादा अर्जुन मत्स्य भेद कर ले आए और वह अर्जुन आदि 5 पांडवों की स्त्री हुई थी। राजा द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं धृष्टद्युम्न ने महाभारत में द्रोणाचार्य जी का सिर काटा था। अजमेर के वंश में बृहद्रथ नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुए। उनके 2 स्त्रियां थीं। सो एक रानी के सत्यजित नाम का बालक उत्पन्न हुए और दूसरी स्त्री से कोई पुत्र नहीं थे। इसलिए राजा महापुरुषों की सेवा किया करते थे। एक दिन किसी ऋषिवर ने प्रसन्न होकर एक आम राजा बृहद्रथ को देकर कहा कि आप यह फल अपनी स्त्री को खिला दें, आपके जरूर पुत्र होगा। राजा ने वह आम लाकर अपनी बड़ी रानी को दे दिया। दोनों रानियां आपस में प्रेम रखती थी, इसलिए आधा आधा आम बांटकर खा गई। सुर राजा की दोनों स्त्रियों के गर्भ रहा और 10वें महीने उनके पेट से आधे आधे बालक, जिस तरह कोई खड़े मनुष्य को चीर डाले, उत्पन्न हुए। यह देखते ही राजा ने क्रोधित होकर उनको वन में फेंकवा दिया और आम बांटकर खाने का हाल सुनकर राजा दोनों रानियों पर अति क्रोधित हुए। सो ईश्वर की इच्छा से जहां पर वे दोनों टुकड़े राजा ने फेंकवा दिए थे, वहां जरा नाम की राक्षसी का जा पहुंची और उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को मिलाकर जोड़ दिया। वह बालक परमेश्वर की इच्छा से जी उठा। तब वह राक्षसी उसको राजा के पास ले गई। उसे देखकर राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका नाम जरासंध रखा। वह बड़ा बलवान व तेजस्वी राजा हुआ, जिसको भीमसेन ने श्री कृष्ण जी की कृपा से दोनों टांगे चीरकर मार डाला। जरासंध का बेटा सहदेव हुआ। उसके वंश में देवापी नाम के राजा बड़े प्रतापी व धर्मात्मा हुए, जिन्होंने राज सिंहासन छोड़कर अपना मन विरक्त कर लिया और उत्तराखंड में जाकर तप करने लगे। वे कलयुग के अंत में चंद्रवंश को फिर उत्पन्न करेंगे। अब राजा शांतनु के वंश की कथा, जिस कुल में आप हुए हैं, वर्णन करते हैं, सुनो। यह परीक्षित जी को बोल रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी राजा शांतनु के वंश में थे। राजा शंतनु की स्त्री से सल उत्पन्न हुए। उनके वंश में राजा दिवोदास कौरव ऐसे प्रतापी जन्मे, जिनके नाम से कुरुक्षेत्र तीर्थ प्रकट हुआ। राजा दिवोदास के पूर्व जन्म के संस्कार से कोढ़ हो गया था। सो एक दिन वह अहेर खेलते समय वन में जाकर गर्मी में व्याकुल हुए और कुरुक्षेत्र में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे। वहां पानी का एक कुंड देखकर जैसे राजा ने उसमें स्नान किया, वैसे ही उनका कोढ़ छूट गया। वे अति प्रसन्न होकर उस कुंड को और दूसरी जो तालाब व कुंड वहां पर थे, सबको अच्छी तरह बनवा दिए। इसी कारण वहां का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। उनके वंश में राजा दिलीप ऐसे प्रतापी हुए, जिन्होंने दिल्ली नगर बसाया और राजा शांतनु की दूसरी स्त्री गंगा जी से भीष्म पितामह महाबलवान और धर्मात्मा हुए, जिन्होंने परशुराम जी से युद्ध किया। धनुष विद्या में उनके तुल्य कोई नहीं था। राजा शांतनु की तीसरी स्त्री सत्यवती से चित्रागंध और विचित्रवीर्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, यह वह सत्यवती थी जिनके साथ पराशर मुनि हमारे दादा ने कुमारपन में नौका में भोग किया था। उसी से वेद व्यास जी हमारे पिता उत्पन्न हुए। एक दिन सत्यवती का पुत्र
चित्रागंध अहेर खेलने के लिए वन में गए तो चित्रागंध गंधर्व ने उनको इस शत्रुता से कि मेरे समान इन्होंने अपना नाम क्यों रखवाया, मार डाला। भीष्म पितामह अपने पराक्रम से अंबा, अंबालिका और अंबिका नाम की 3 कन्याएं काशी नरेश के स्वयंवर में से छीन लाए थे। उनमें से 2 का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। उनसे अंबा अपने मन में राजा शाल्व की चाह रखती थी, इसलिए राजा विचित्रवीर्य ने उनको छोड़ दिया। राजा की अंबिका व अंबालिका से इतनी प्रीति हुई कि दिन रात राजमंदिर में रहकर उनके साथ भोग विलास किया करते थे। इसलिए राजा क्षयी का रोग होने से बिना संतान मर गए। तब सत्यवती ने अपने वंश बढ़ाने के लिए पुत्र वेदव्यास को, जो पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे, बुलाकर कहा कि विचित्रवीर्य की दोनों स्त्रियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। तब वेदव्यास जी, जो परमेश्वर का अवतार थे, बोले, हे माता, विचित्रवीर्य की दोनों स्त्री यदि मेरे सम्मुख नग्न होकर चली जाएं तो मेरे देखने से उनके गर्भ रह जाएगा और एक एक पुत्र उनको उत्पन्न होगा। जब अंबिका अपनी सासू की आज्ञा से नग्न अवस्था होकर वेदव्यास जी के सामने चली, तब उन्होंने लज्जावश अपने बालों में मुंह छिपाकर आंख बंद कर लिया था। इसीलिए उनके धृतराष्ट्र अंधे पुत्र उत्पन्न हुए और अंबालिका लज्जा से अपने अंग में मिट्टी लगाकर उनके सामने गई थी। इसी कारण उनसे राजा पांडु पिंडरोगी उत्पन्न हुए। बिरला नाम की विचित्रवीर्य की दासी नग्न होकर हंसती हुई वेदव्यास जी के सामने से चली गई, सो उनके पेट से विदुर जी परम भागवत ने, जो धर्मराज का अवतार थे, जन्म लिया। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र गांधारी स्त्री से हुए और राजा पांडु आपके परदादा को एक हिरण्य रूप ऋषिवर ने, जो राजा के डरा देने से भोग नहीं करने पाए, ऐसा श्राप दिया था कि स्त्री भोग करते समय आप मर जाएंगे। इसलिए सिवा राजा के पिंड रोग हो गया था, इसलिए उनके संतान ना थी। जब कुंती उनकी स्त्री ने अपने पति के आज्ञा अनुसार मंत्र के प्रताप से धर्म, इंद्र और पवन देवताओं को बुलाकर उनसे भोग किया, तब धर्म से राजा युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन से भीमसेन, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर कुंती ने उसी मंत्र से अश्विनी कुमार देवता को बुलाकर नकुल व सहदेव 2 पुत्र माद्री अपनी सवती से उत्पन्न किए। वे 5 भाई द्रौपदी से विवाह करके अपने अपने पास पारी बांधकर उनको रखते थे। 5 भाइयों के एक एक पुत्र द्रौपदी से उत्पन्न हुए, जिनको अश्वत्थामा ने मार डाला। राजा युधिष्ठिर के पौरवी नाम दूसरी स्त्री थे देवक, भीमसेन के हिडंबा राक्षसी से घटोत्कच, सहदेव के सहोत्रा पत्नी से विजय, नकुल के कर्णमत्री स्त्री से निर्मित और अर्जुन के सुभद्रा नाम की पत्नी श्री कृष्ण जी की बहन से अभिमन्यु पुत्र बड़े प्रतापी हुए, जो तुम्हारे पिता थे। अर्जुन के अलोपा नाम की तीसरी पत्नी से, जो नाग कन्या थी, बब्रुवाहन और ऐरावत 2 पुत्र बड़े तेजवान उत्पन्न हुए। उसमें ऐरावत की मणिपुरपति नामक उसके नाना ने अपने पास बैठाया और बब्रुवाहन ने अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। उसकी कथा महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखी है। जब अश्वत्थामा ने आपको मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ जी ने माता के पेट में आपकी रक्षा की। यह बात परीक्षित जी के लिए बोली जा रही है। हे परीक्षित, जन्मेजय आदि जो आपके 4 पुत्र हैं, उनमें जन्मेजय बड़े प्रतापी व चक्रवर्ती राजा होंगे और आपका बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेंगे जिसमें बहुत से सर्प जलकर मर जाएंगे। शुभ कर्म करने से उनका यश संसार में प्रकट होगा और आपके मरने के उपरांत 25 पीढ़ी तक हस्तिनापुर का राज्य इस वंश में रहेगा। हस्तिनापुर यमुना जी में डूब जाएगा। तब तिमी नाम का राजा आपके वंश में होकर वहां पर स्वबस्तीपुर बसाएगा। उसके पीछे आपके वंश में राजगद्दी छूट जाएगी। वेद व्यास जी, हमारे पिता ने चारों वेद और सब पुराण अपने शिष्य को पढ़ाए, पर श्रीमद् भागवत जो सब वेदों का सारांश है, किसी को ना पढ़ाकर मुझे पढ़ाया था। वही अमृत रूपी कथा हम आपको सुनाते हैं। जरासंध और ययाति के वंश में बहुत से राजा हुए, उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। तो यहाँ पे आज हमको यह ज्ञात होता है कि किस तरीके से कौरव वंश शुरू हुआ था। कौरव वंश
शुरू होने का कारण और उसके अलावा किस तरीके से पांडवों की उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से रानी कुंती ने धर्म के लिए उन्होंने धर्म से राजा युधिष्ठिर को उत्पन्न किया, धर्म जो कि धर्म के देवता हैं, इंद्र से भोग करके अर्जुन को और पवन से भीमसेन जी को उत्पन्न किया था। और इसी तरह से अपनी जो सवती थी उनसे उन्होंने अश्विनी कुमार देवता को भोग कराकर नकुल व सहदेव को उत्पन्न कराया था। तो कैसी कैसी कथाएं हैं और कितनी रोचक कथाएं हैं कि अब ये सब कुछ क्यों हुआ था, इसका कारण भी मैं कह सकता हूं, बहुत ही दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि हर किसी को ऐसा लगता होगा कि जब रानी कुंती राजा पांडु की स्त्री थी तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि इस कथा में जिस तरीके से लिखा है कि राजा पांडु को क्षय का रोग हो गया था, इस कारण से वे पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकते थे। परंतु हमारे वेद और शास्त्रों में बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए आप किस तरीके से अपने जीवन में कि आई किसी भी मुसीबत का अंत पा सकते हैं, उसके सारे कारण हमारे धर्म में लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि रानी कुंती जिस तरह आपको पहले की कथाओं में मैंने बताया था, वह एक मंत्र जानती थी जिनको एक ऋषि ने यह आशीर्वाद दिया था कि आप मंत्र के प्रताप से किसी भी देवता को बुला सकती हैं। तो उसी मंत्र के प्रताप से उन्होंने देवताओं को बुलाकर अपने पुत्रों की उत्पत्ति कराई थी। तो इसमें कारण यही है कि यदि वो ऐसा नहीं करती तो फिर वंश आगे कैसे चलता। आज के समय में यदि आप देखेंगे तो वह क्या होता है, आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब यह सब तो नहीं होता, परंतु हाँ आईवीएफ या और बाकी सारी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू, साइंस के थ्रू हमारे यहाँ पे पुत्र या पुत्री की या संतान की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु पिछले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पिछले जमाने में बहुत सारी चीजें थी जो होती थी और अब नहीं होती, और अब के जमाने में बहुत सारी चीजें हैं जो अब होती हैं और पहले नहीं होती थी। तो समय तो का चक्र तो चलता रहता है और सारी चीजें नई आती रहती हैं और पुरानी जाती रहती हैं। तो इसी तरीके से मैं तो बस आपको यही बोलूंगा कि कथाओं की सार को समझे, कथाओं में अपने दिमाग को इतना ज्यादा ना ले जाएं, उसमें जितनी भी अच्छी बातें हैं उसका सार जरूर लें, परंतु उसमें जितनी बातें आपको ऐसा लगता है कि ये बात नेगेटिव है तो बात नेगेटिव नहीं, अपितु ये केवल आपकी सोच है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम आज के अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे और आपसे कल फिर मिलेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा, परंतु कोई शंका अपने दिमाग में मत रखिएगा। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ, और कल हम आपको बताएंगे यदुवंशियों की कथा, क्योंकि बहुत जल्द नवा स्कंद समाप्त हो जाएगा। नवा स्कंद और 2 दिन का रह गया है, 2 दिन का भी नहीं, हो सकता है कि एक ही दिन का रह गया हो, उसके बाद में 10वां स्कंद आरंभ हो जाएगा। तो चलिए, राधे राधे।